अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल तेरे बिन। लड़कियां बहुत आसानी से माँ बाप से जब नाराज़ होती हैं तो कह देती हैं हम घर से भाग जाएंगी, हम किसी अदारे में चली जाएंगी, हॉस्टल में चली जाएंगी। लेकिन यहाँ पर ऐसी लड़कियां ये चीज़ भी देख लें कि जब हम किसी अदारे में या हॉस्टल में जज्बाती होकर माँ बाप से अलग होकर चली जाती हैं तो वहाँ पर क्या हालात होते हैं। अब मीरब यहाँ पर आ तो चुकी है हॉस्टल में, लेकिन मीरब भी जो कभी अकेली बाहर निकली ही नहीं थी, उसे भी दुनिया की इस तल्ख हकीकत का नहीं पता था। अब यहाँ पर वो होटल में जाकर रहती है। यहाँ पर मीरब के पास पैसे नहीं भी, फिर भी एक लड़की है, खूबसूरत है, जवान है, तो उसे वहाँ पर पनाह दे दी जाती है। दूसरी तरफ हम देखें कि बाप जिसने अपनी बेटी खो दी, बेटी रात भर कहाँ थी, उसके साथ क्या हुआ, इस माशरे के दरिंदों ने कहीं उसे नोच तो नहीं खाया। बस इसी खौफ के मारे बाप को भी अटैक आया, उसकी भी डेथ हो गई। अब इस मीरब की वजह से एक जान भी चली गई। मुर्तसिम मीरब को मारे मारे फिरता है, ढूंढता है, लेकिन उसे कहीं मीरब नहीं मिली। पुलिस का सहारा भी लिया और पुलिस से कहने लगा हर अदारा, हॉस्टल, स्कूल, हर हॉस्पिटल चेक किया जाए, मीरब को हर हाल में ढूंढना है। पुलिस अपनी पूरी कोशिश करती है, लेकिन कहीं से भी मीरब नहीं मिली। ऐसे में कुछ ही दिन गुजरे थे कि यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा जिस होटल में मीरब ने पनाह लेकर खुद को महफूज समझ रखा है, वो होटल खुद ही गलत काम करवाता है। मर्द और औरतें मिलकर वहाँ पर गलत काम करते हैं और इस तरह से उनके धंधा चलता है। तो मीरब को इस बात का इल्म ही नहीं, लेकिन यहाँ पर जैसे ही उसने पुलिस की रेड देखी, क्योंकि ऐसी जगहों पर पुलिस रेड मारा करती है और यहाँ से सबको उठाकर ले जाती है। जैसे ही रेड हुई, हर तरफ चीहो पुकार शुरू हो गई। सब लड़के और लड़कियां सर के बल भागने लगी। इस वक्त एक औरत मीरब से भी कहती है रेड हो गई, पुलिस आ गई, भागो यहाँ से। मीरब तो खौफजदा हो जाती है, दरवाजे के पास ही छुप जाती है। लेकिन एक लेडी कांस्टेबल मीरब को देखकर उसे पकड़कर ले जाने लगती है। तुम्हारा मर्द कहाँ है? मीरब रोने लगती है कि मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, मेरा इन चीज़ों से कोई वास्ता नहीं। लेकिन अब कौन इसकी बात पर यकीन करेगा। है शायद कांस्टेबल ने इसे तो छोड़ ही दिया हो, क्योंकि ये शक्ल से भी मासूम लग रही थी, या तो ये खुद ही भागकर रोड पर जाकर खड़ी हो गई। इस तरह से मीरब तो बच जाएगी, लेकिन अब वो यहाँ पर रहना भी सेफ नहीं समझती। दूसरी तरफ हम देखेंगे मुर्तसिम ने मीरब की अंगूठी को संभाल कर रखा है, इस उम्मीद पर कि मीरब वापस आएगी तो मीरब को लुटाऊंगा। लेकिन ये हया इसे बहुत जल्दी है। मुर्तसिम से आकर कहने लगी अंगूठी मुझे दे दो। अब तो मीरब नहीं है, माँ बेगम ने ये अंगूठी मंगवाई है। तो मुर्तसिम कहने लगा आहर तक मीरब का वेट करूँगा, अगर वो नहीं आई तो ये अंगूठी तुम्हारी है। यहाँ पर हया को एक उम्मीद लग गई कि अगर मीरब नहीं आई तो मुर्तसिम ने शायद ये कह दिया कि वो उससे शादी करेगा, क्योंकि माँ बेगम की वो अंगूठी तो मुर्तसिम की बेगम की है। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर हया और मुर्तसिम की शादी नहीं होगी। हया और मुर्तसिम की शादी हमें नहीं दिखाई जाएगी। वैसे तो ये तेरे बिन है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन खैर इनकी शादी तो नहीं होगी, ना ही होनी चाहिए। आप इस बारे में क्या कहते हैं कि नूरा महदूम जहाँ पर इतने बड़े बड़े ब्लंडर कर सकती है, तो क्या ये शादी होने देगी या नहीं, ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।